हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं पावर ऑफ एक्शंस के बारे में। आपने हमेशा से सुना होगा ना कि एक्शंस लेने कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम कितना भी सोच लें लेकिन सोचने से रियलिटी नहीं बनती है, क्योंकि थॉट्स बस थॉट्स होती हैं ना, वो हमारी इंटेंशंस होती है ना एक्शंस होते हैं। अगर हमें कोई भी रियलिटी बनानी है, अपने किसी भी ड्रीम को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें जो हमने प्लान किया है, जो हमारे ड्रीम है, जो हमारे पास स्केच है, उसका एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, यानी कि उसके लिए एक्शन लेने ज़रूरी है। आपने हमेशा से सुना भी होगा कि भाई अपने पूरे मन से काम करो और फिर जब काम अच्छा होगा तो फल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और गीता का भी ये संदेश है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी कि प्रोसेस पर ध्यान दो। अगर आप काम मन लगा कर करोगे और बहुत अच्छी तरीके से पूरा डेडिकेशन से आपका वर्क स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलोगे, तो ये तो अंडरस्टूड है ना, ऑब्वियस है कि आपका उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स डालते हो लेकिन तभी भी उसका रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो हम एक्शंस की इम्पॉर्टेंस को ही समझेंगे कि जो एक्शंस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। देखिए, एक एक्शंस तो वो होते हैं जो किसी ना किसी एक्शन का रिएक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया किसी बात पर, आप उसे दिखाने के लिए, है ना, किसी ने बेइज्जती कर दी, जा तेरे बस की कुछ नहीं है ना, कर कर दिखा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मतलब किसी ने आपको चैलेंज कर लिया, ट्रिगर, आपने दिल पर बात ले ली। अब आप इसलिए कुछ एक्शन ले रहे हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाकर दूसरों को आपको नीचा दिखाना है, कुछ अचीव इसलिए करना है। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी आप एक्शंस लोगे वो आपको बहुत एंग्जाइटी देंगे। हर समय कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड आपके स्ट्रेस चलता रहेगा, क्योंकि आपको किसी को प्रूव करना है कि हाँ आप कुछ हो, आपको किसी ने चैलेंज कर दिया है और आप ट्रिगर हुए हुए हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप एक्शंस लोगे उसमें आपको मज़ा आएगा। उसमें मज़े के साथ साथ आपको जो है ना, ये ध्यान रखना होता है कि सज़ा ना बन जाए, क्योंकि हर आदमी हर एक्शन में मज़े की चाहत रखता है, क्योंकि एक्शन में जब तक मज़ा है तभी तक आप अपनी लंबी जर्नी जी सकते हो। लेकिन जब वो मज़ा सज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हर समय आपके बैक ऑफ माइंड क्या है, एक प्रतिशोध की भावना चल रही है ना, एक गुस्सा आपके अंदर चल रहा है, आपको कुछ किसी को प्रूव कर कर दिखाना है। तो जब हम अपने इतने हाई इंटेंसिटी के इमोशंस को, वो भी नेगेटिव इमोशंस को फील करते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि ना सही तरीके से काम नहीं करती। बुद्धि को सही तरीके से काम करने देने के लिए हमें अपने अंदर के इमोशंस को बिल्कुल न्यूट्रल रखना होता है या फिर पॉजिटिव इमोशंस में रहना होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं तो वो लगातार हमारी बुद्धि को मिसगाइड करते रहते हैं। तो वहाँ पर आप ना जो भी कुछ करोगे वो कुछ भी ऐसा आपको नहीं रिजल्ट आएगा जिससे कि बड़ा सेटिस्फाइंग होगा, बल्कि आप दूसरे के दिखावे के चक्कर में कई बार अपना नुकसान और कर बैठोगे। चाहे आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे आप, या फिर अपना और नुकसान कर लोगे। वो आपको, आपके लिए जो एक्सपीरियंसेस आएंगे, जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फाइंग नहीं होगा, क्योंकि हर दिन फिर आप और ट्रिगर होते रहोगे। मान लीजिए आपने चलो किसी को दिखाने के लिए कुछ अचीव कर भी लिया और फिर आपको किसी ने और चैलेंज कर दिया, फिर किसी ने ट्रिगर कर दिया, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से वहाँ लेवल तक पहुँच कर दिखा, फिर मानेंगे हम। तो क्या आप दूसरों के मतलब ऐसे एक फुटबॉल की तरह बने रहोगे कि दूसरा आया और आपको जब भी वह है किक कर कर चल दे? नहीं। तो ऐसे जो भी आप एक्शंस लेते हैं वो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की तरफ लेकर जाते हैं, आपको हमेशा नेगेटिव इमोशंस से भर कर रखते हैं। आप कभी भी सेटिस्फाइंग फील नहीं करते, भले आप कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें। एक वो एक्शंस होते हैं जिनका सिर्फ सेल्फिश मोटिव होता है, आपको कुछ अचीव करना है और आप उसके अचीवमेंट के लिए बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में एक्शंस लेते रहते हैं। बस आपका सारा फोकस उसके रिज़ल्ट पे रहता है कि जैसे ही ये रिज़ल्ट मिले और बस फिर मैं गंगा नहाऊं, जैसे मतलब मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो आपका जो काम करने का, जो एक्शन लेने का मोटिवेशन होता है वो केवल सोलोली रिजल्ट होता है। अब उसमें भी आप अपने आप को कई बार बहुत टॉर्चर करते रहते हैं, उसमें आपका सारा फोकस क्योंकि रिजल्ट पर रहता है, तो आप ना यही सोचते रहते हैं कि इसको मैं कैसे शॉर्टकट से पाऊँ। तो उल्टा सीधा जो भी कुछ रास्ता होगा वो सब कुछ भी आपको सही जचने लगेगा। और क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस उसके रिवॉर्ड पर, जो उससे मिलने वाला है, उस पर रहता है आपका, तो वहाँ पर क्या होता है, आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते हो। जो पूरा का पूरा एक जर्नी होती है वो आप एंजॉय कर नहीं पाते। इतना ज़्यादा आप टॉर्चर नहीं होते हो जितना कि किसी रिएक्शन में
जब आप काम कर रहे होते, जो मैंने आपको बताया कि कोई आपको चैलेंज कर दे, ट्रिगर कर दे, जब आप कोई एक्शंस लेते हो तो उतना भी बॉदर्ड नहीं रहते हो, लेकिन फिर भी उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अगर आपको अपना वो रिज़ल्ट अचीव होता हुआ नहीं दिखता तो आप बीच में ही अपने एक्शंस छोड़ देंगे। तो इससे ना एक्शंस को बीच में छोड़ने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और जो भी एक्शंस आप कुछ ऐसा रिज़ल्ट जो कि कुछ टाइम बाद आएगा उसको ध्यान में रख कर करते हैं, तो वहाँ से आपको ना जो जर्नी का एन्जॉयमेंट है वो भी नहीं आता, और साथ के साथ आपके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। और जैसे ही आपका मन ये देखता है कि जो मैंने टारगेट सेट किया था नहीं, तो मन ही आपका दुश्मन बन जाता है और आपको गलत सलाहें देने लग जाता है। इसके विपरीत एक और तरीके के एक्शंस होते हैं जहाँ पर ना किसी के चैलेंज करने में, चढ़ावे में आकर आप कुछ कर रहे होते हैं, और ना ही आप सिर्फ किसी रिवॉर्ड पर, जो भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा उस पर फोकस कर कर कुछ काम कर रहे होते हो। सिर्फ आप काम करना है क्योंकि वो काम आपको पसंद है। अब भले ही उससे रिवॉर्ड बड़ा मिले, छोटा मिले, कुछ भी है, लेकिन आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है। उसको करने से आपको खुशी मिल रही है, चाहे दुनिया उस काम को कोई छोटा ही काम आंक रही है, लेकिन आपको उसको करने से बहुत ही ज़्यादा सुकून का अनुभव हो रहा है। ना आपको किसी को दिखाना कि मैं इसको करने के बाद इतना बड़ा इंसान बन रहा हूँ, या फिर केवल अगर वो नहीं हुआ एज मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं। वो भले ही कैसा भी होगा, उसका रिजल्ट कभी अच्छा आएगा, कभी नॉर्मल सा आएगा, कभी बिल्कुल ही ऐसा आ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा दिल उससे जुड़ा रहेगा। तो वो वाले जो एक्शंस होते हैं वो मतलब साथ के साथ आपको ना ऐसे हैप्पीनेस देते रहते हैं, आपको एक सेटिस्फैक्शन देते रहते हैं, अंदर संतुष्टि, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आता है उससे। आप देखिए ना, इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि एक पर्सन है, अब उसको क्या है कि बस 1 लाख रुपए की नौकरी चाहिए, तो उसका मोटिव क्या है, 1 लाख रुपए की नौकरी करना। तो अभी क्या है, उसको जॉब करने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो अपने आप को धक्का दिया जा रहा है क्योंकि उसको नज़र लाख रुपए पर है उसको, ठीक है। बस अब वो बिना हैप्पीनेस के भी, बिना सेटिस्फैक्शन के भी अपना काम करे जा रहा है, उसको कुछ नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेहत ख़राब होने लग जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कुछ तरक्की करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको भी ये है कि हाँ, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल रहा है। तो उसका धीरे धीरे कंफर्ट जोन बन जाएगा, और अनकंफर्टेबल उसमें भी रहकर वो अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहेगा। वहीं पर किसी ने चैलेंज कर दिया, अबे तेरी औकात नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, और ऐसा पर्सन कुछ भी, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, बस वो जो लगा है कुछ भी ऐसे करने लग जाएगा। तो वहाँ पर भी उसका क्या हाल होगा, कुछ टाइम बाद वो लगा तो बड़ा रहेगा, लेकिन वो तरह तरह से अपने आप को खो देगा। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको सपोज़ कीजिए अंदर से कुछ आर्ट बनाने में ही मज़ा आता है, अब वो बस अपना आर्ट बना रहा है। जिस वक्त वो कोई आर्ट, कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहा है, उस वक्त वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इतना डूबा हुआ है, उसको इतना मज़ा आ रहा है उस काम को करने में कि उसको होश ही नहीं है उस काम को करने की, ना उसे खाना खाने की होश है, ना उसके आसपास और क्या हो रहा है, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट। और वो इतना बढ़िया तरीके से उस आर्ट को डिज़ाइन कर रहा है कि उसे इतनी संतुष्टि मिल रही है, हद से ज़्यादा, बेहद खुशी है। अब उसका क्या दाम लगेगा, कोई उसकी आर्ट को अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा, उसकी उसे रत्ती भर भी कोई परवाह नहीं है। तो अब उसको जब रत्ती भर परवाह ही नहीं है रिज़ल्ट की, कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, तो यानी कि उसकी कोई खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी उसे, तो उसे जो भी मिलेगा ना, उससे उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी उसे। लेकिन जिसका सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ भी काम करते हुए अल्टीमेट रिज़ल्ट पर उसका फोकस होगा, तो वहाँ पर जैसे ही जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होंगी, उससे ऊपर नीचे कुछ भी होगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी। तो हर अलग अलग तरीके के एक्शन होते हैं, और ये हर फील्ड में ही है। चाहे एक बच्चा है, वो सपोज़ कीजिए इसलिए पढ़ रहा है कि उसको 60% 70% मार्क्स लाने हैं, तो उसका मोटिव सिर्फ 70% का है, तो वो ऊपर ऊपर से उतना पढ़ेगा और एग्ज़ाम दिया आएगा, उसका काम ख़त्म। तो वो जो प्रोसेस है ना, उसे एंजॉय कर रहा है, और ना उस प्रोसेस में जो सीख रहा है उसके कभी कुछ काम आएगा। वहीं पर एक बच्चा है जिसके माँ बाप ने उसको चैलेंज कर दिया कि तू 90% लाएगा तो तुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ला कर दिखा, तेरे बस की है। तो इस तरीके से कुछ भी है, किसी ने चैलेंज कर दिया। अब वो बच्चा है सिर्फ दूसरे को प्रूव करने के लिए
आप अधापी मचा रहा है, अंदर अपने आप को एंग्जाइटी में दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है बुरी तरीके से, लगा पड़ा है, लेकिन चाहे उसकी सेहत खराब हो रही है, कुछ भी ऐसे कर रहा है, तो वो भी उसको क्या ही सिखाएगा। हर समय इतना परेशानी में आप हो और सिर्फ दूसरे को प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि बड़े सारे शॉर्टकट, रट्टू तोता, ये कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय रट लेना, बहुत कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक बच्चा है जिसके मार्क्स कुछ भी आए, लेकिन वो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, खुश होकर पढ़ रहा है, अपनी मर्जी से पढ़ता है, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता है। तो वहाँ पर उसके मार्क्स कुछ भी आए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको ये रहेगा कि जितना मैंने पढ़ा है मुझे आता है, वो उसको इन्जॉय कर रहा है, और वो ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की कर लेगा, क्योंकि वो नॉलेज उसके अंदर होगी, उसकी डेप्थ में चली जाएगी। और उसको क्योंकि पढ़ना पसंद था, तो उसको वो बड़ा कंफर्टेबल उसकी जर्नी रहेगी, तो वो किसी भी तरीके की परेशानी से बच जाएगा। सेम आप एक हाउसवाइफ को ले लीजिए। एक हाउसवाइफ है, इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, वो बनाती है कि सब फिर घर वाले उसको ट्रिगर करेंगे, सास कहेगी तू काम नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो दिखावे के लिए बस काम कर रही होती है, झींकी रही होती है। एक ये उसका होता है कि नहीं, आज मैं ये खाना बना रही हूँ, मेरे पति तारीफ़ करेंगे। अब खाना बनाया, नहीं करी पति ने तारीफ़, तो लटक गया मुँह। और एक ये होता है कि बस मुझे खाना बहुत आराम से, प्यार से बनाना है, कोई तारीफ़ करे ना करे कोई वो नहीं है, बस मुझे तो खाना बनाने में मज़ा आता है, कि अपने लोगों के लिए खाना पकाने में मुझे मज़ा आता है। अब उसकी कोई तारीफ़ करे ना करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खुश रहेगी। तो अगर इस सब बातों को सम अप करूँ, तो जो भी आप एक्शंस किसी के ट्रिगर करने पर लेते हैं, उससे आप दुखी रहते हैं। जो भी सिर्फ रिजल्ट पर फोकस कर लेते हैं, उससे भी आप दुखी रहते हैं। लेकिन जो आप बिना किसी रिजल्ट की लालसा के या किसी के ट्रिगर किए बिना अपनी मर्ज़ी से, अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपनी खुशी से, सिर्फ एक जर्नी को एंजॉय करने के लिए, उस काम को एंजॉय करने के लिए करते हैं, उसमें आप सुखी रहते हैं। और उसका रिज़ल्ट कुछ भी आए, आप बिल्कुल मतलब अंदर से सुकून में रहते हैं। और ऐसे काम जो सुकून से किए जाते हैं, खुशी से किए जाते हैं, वो अपने आप ही कुदरती तौर पर अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। आप आजमा कर देख लीजिएगा, तीनों टाइप के आप एक्शंस लेकर देखिएगा, और आप देखिएगा कि जब भी आप बिना किसी फल की चिंता के, रिवॉर्ड की इच्छा के, या बिना किसी के ट्रिगर के लिए कुछ भी इंजॉय करके करेंगे, तो कुदरत आपका साथ देगी। जैसे ईश्वर ने आपके सर पर हाथ रख दिया है और अब उस काम को कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप ट्राई तो कर देखिए, ऐसा ही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपको क्लैरिटी से मिल गया होगा और आपने इसे अपने अंदर पूरी तरीके से संभाल लिया होगा। और अब आप अपने एक्शंस इसी तरीके से लेकर देखेंगे और देखिए कि कितना मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आप कितना खुश रहेंगे। और सारे कर्म के फल जो सुकून है, मतलब जो सुकून, असली कर्म का फल क्या होता है कि मैं जो भी काम करूं उसे करने में मुझे मज़ा आए, तो वो हाथ के हाथ आपको मिलता रहेगा। और जो भी कुछ मज़े से काम किए गए होते हैं मन से, उनके रिज़ल्ट मैंने आपको बताया कि कुदरती तौर पर अपने आप ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।